नमस्कार सभी को। मैं सुधा गोस्वामी पुनः एक बार अभिनंदन करती हूँ आप सबका। आज की वीडियो में आपको 100 डेज रीडिंग कैंपेन सप्ताह 3 की पूरा रजिस्टर वर्क देखने को मिलेगा। जैसा कि पिछले वीडियो में लोगों ने हमें मैसेज किया कि मैम बाल वाटिका से लेके कक्षा 8 तक पूरा कार्य शेयर करिए। मेरा विद्यालय प्राथमिक स्तर का है, लेकिन कार्य आपको पूरा देखने को मिलेगा बाल वाटिका से लेके कक्षा 8 तक। तो इस हिसाब से मैंने बनाया, और आप भी इस तरह से आप रजिस्टर मेंटेन करेंगे तो सारा कार्य आपके पास एक ही जगह मिल जाएगा और कुछ इस तरह से आएगा। देखिए, तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाया है, ये रजिस्टर मेंटेन किस तरह से किया है। तो सबसे पहले 100 डेज रीडिंग कैंपेन वीक 3 24 जनवरी से 29 जनवरी तक, सप्ताह 3, साझा की गई सामग्री और कार्य योजना। यहाँ पे हमने जैसे सबको पता है कि जो कार्य भेजे जा रहे हैं वो बाल वाटिका से लेके पूरा कक्षा 1 से लेके 8 तक का पूरा कार्य आ रहा है। बाल वाटिका भी उसमें सम्मिलित है, तो बाल वाटिका से कक्षा 8 तक। उसके बाद कॉलम हमने जो बनाया है दिन और दिनांक, व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा की गई सामग्री व गतिविधियां। यहाँ पे रीडिंग कैंपेन लिखा है सॉरी। उसके बाद अगला कॉलम है अभिभावक बच्चों से चर्चा व समस्या निवारण, फिर बच्चों द्वारा भेजी गई गतिविधियों का संकलन। अब इसमें हम अपने जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हो उनका ही विवरण लिखेंगे। आप अगर बाल वाटिका से संबंधित है तो बाल वाटिका को यहाँ पे करिएगा, और अब आप 6 से 8 का सम्मिलित आपका विद्यालय है तो उससे सम्मिलित लिखिएगा। बच्चों द्वारा भेजी गई गतिविधियों का संकलन, यहाँ पे बच्चों द्वारा जो भी कार्य भेजा जाएगा उसका संकलन होगा। तो आइए सबसे पहले विभाग द्वारा भेजे गए कार्य को देख लेते हैं। सबसे पहले दिन और दिनांक में, दिन सोमवार 24/1/2022, बाल वाटिका में जो कार्य आया है वो है सुनो कहानी छुपम छुपाई। मंगलवार को जो कार्य आया है बाल वाटिका में सुनो कहानी चैती का स्वेटर। बाल वाटिका में जो कहानी आई है बुधवार को 5 खंभों वाला गांव। बाल वाटिका में जो बृहस्पतिवार को कहानी आई है सुनो कहानी वह हंस दिया। उसके बाद शुक्रवार को जो बाल वाटिका में कहानी आई है वो है 28/1/2022 सुनो कहानी दौड़। शनिवार की कहानी बाल वाटिका के लिए 23/1/2022 सुनो कहानी भालू चला मछली पकड़ने। तो ये बाल वाटिका का कार्य था। अब आते हैं कक्षा 1 और 2 की तरफ। सोमवार 24/1/2023 सुनो कहानी कक्षा 1 और 2 के लिए मेरी सहेली। 25/1/2022 मंगलवार पढ़ो कहानी बनी ठनी। बुधवार 26/1/2022 सुनो कहानी सबसे बड़ा छाता। बृहस्पतिवार पढ़ो कहानी पालतू घरेलू। शुक्रवार ऑडियो गेम आया है कक्षा 1 और 2 बदलो अपना नाम 28 तारीख का कार्य। फिर कक्षा 1 और 2 शनिवार 29/1/2022 पढ़ो कहानी अनु और टिमटिमाते तारे। ये कक्षा 1-2 का पूरा कार्य था। अब आते हैं 3-4-5 की तरफ। सोमवार को जो 3-4-5 के लिए कार्य है वो है सुनो कहानी कौन सा पैर पहले उठाए। मंगलवार
25/1/2022 को कक्षा 3, 4, 5 के लिए ऑडियो गेम आपके बचपन के किस्से। बुधवार का कार्य, सुनो कहानी आम और कोयल। फिर जाते हैं वैश्विक त्योहार 27/1/2022 का कार्य, पढ़ो कहानी दादाजी का छाता। उसके बाद शुक्रवार 28/1/2022 सुनो कहानी पतंग। शनिवार 29/1/2022 पढ़ो कहानी बरगद। तो ये 3, 4, 5 का पूरा कार्य था। अब आते हैं 6, 7, 8 की तरफ। पढ़ो कहानी स्क्वेरल गोज टू स्कूल। ये कक्षा 6, 7, 8 की कहानी है। सोमवार 24/1/2022 की। उसके बाद है सुनो कहानी मंगलवार 25/1/2022 लालची चूहे जी। बुधवार की कहानी है 26/1/2022 की, कक्षा 6, 7, 8 के लिए, पढ़ो कहानी द 3 लिटिल कृष्णा। बृहस्पतिवार की कहानी है सुनो कहानी गिलहरी। शुक्रवार की जो 28/1/2022 6, 7, 8 की कहानी है, पढ़ो कहानी आईना। शनिवार 6, 7, 8 के लिए जो कहानी है, पढ़ो कहानी द बी एंड द एलिफेंट। तो ये तो पूरा कार्य था हमारा बाल वाटिका से लेके कक्षा 8 तक का। अब आते हैं हमने जो कार्य किया इस हफ्ते भेजे गए। तो इस कॉलम में अभिभावक बच्चों से चर्चा और समस्या निवारण इस तरह से लिखेंगे आप। और इसमें इस सप्ताह की समस्त गतिविधियों का वीडियो बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किया गया। जो कार्य हमने किया वहाँ पे मैंने इसको मेंटेन किया कि जो भी कहानियाँ या जो भी कार्य है उसको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया। उसके बाद बच्चों को विद्यालय नहीं बुलाना है, बच्चों के लिए विद्यालय बंद है, लेकिन अभिभावकों को 10 से कम अभिभावकों को आप एक साथ बुला करके और कोविड नियमों का पालन करते हुए कार्य करा सकते हैं। अभी मोहल्ला कक्षा का भी संचालन आप शुरू कर सकते हैं, करना है। तो उसी के अंतर्गत कुछ अभिभावकों को विद्यालय बुलाकर जो भी अभी 100 डेज कैंपेन चल रहा है, रीडिंग कैंपेन, उसके बारे में जानकारी दी गई। निपुण भारत के विषय में थोड़ा सा बताया गया और किस तरह से ये कहानियाँ वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कैसे वो किस लिंक पे जाके कैसे प्रेरणा ऐप या डोम टू रीड के माध्यम से वो कैसे बच्चों को स्टोरीज पढ़ाएंगे, उसको जो जानकार अभिभावक थे उनको बताया गया, उनके फ़ोन में करके दिखाया भी गया। उसके बाद अभिभावकों को बच्चों को कहानियाँ कैसे खुलेंगी और कैसे बच्चों की पढ़ते हुए कहानियों को एक्टिविटी करते हुए, गतिविधियों को करते हुए वीडियो लेना है और भेजना है, उसके लिए भी उनको प्रेरित किया गया कि आपको ये कार्य करना है, क्योंकि बिना सहयोग के इस कठिन समय में बच्चों की शिक्षा संभव नहीं है। तो इस तरह से उनको प्रेरित किया गया। अगले कॉलम में बच्चे द्वारा भेजी गई गतिविधियाँ आप संकलित कर सकते हैं। जो भी आपके बच्चे कार्य करके या अभिभावक ग्रुप में आपको वीडियो, फोटो, ऑडियो भेजते हैं, उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा एक प्रयास 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत बाल वाटिका से लेकर कक्षा 8 तक के पूरे कार्य को संकलित करने का। देख लीजिए एक बार पुनः आप लोग।
और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और ये सारी स्टोरीज़ को हमने अपने वर्जन में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, उसको भी आप अपने बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप तक शेयर कर सकते हैं। बच्चे बहुत सहजता से जिनके गार्जियन को कहानियाँ पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, वो सीधे उन कहानियों को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तो वो भी आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा कार्य। 100 डेज रीडिंग कैंपेन सप्ताह 3, 24 जनवरी 2022 से 29 जनवरी 2022 का पूरा रजिस्टर वर्क। चलिए मिलते हैं फिर कुछ नए कार्य के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।